आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा व पाइंदा हैं और इमाम वक्त हैं। अगर खुलूस व पाकीज़गी और सच्चे दिल से उनसे लौ लगाई जाए तो वो ना सिर्फ रहनुमाई फरमाते हैं बल्कि हमारे मुआमिलात की निगरानी भी फरमाते हैं। किताबें ऐसे सैकड़ों वाक़यात से भरी पड़ी हैं जिनमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी के वक्त ना सिर्फ ये कि लोगों की मदद और यावरी की बल्कि निहायत शफ़क़त भी फरमाई। इसी तरह का एक दिलचस्प सच्चा वाक़या हम आज आपकी समाअतों की नज़र कर रहे हैं। नाजरीन, ये वाक़या आलिम जलील और फाजिल नबील शेख अली रुश्ती से किताब जन्नतुल मावा में मनकूल है। उनका अपने वक्त के जलीलुल कदर उलमा और अहले तकवा में शुमार होता था। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे करबला से नजफ़ जाने का इत्तेफाक बरास्ता तवैरज हुआ। आजकल तवैरज क़ज़ाउल हिंदिया के नाम से मारूफ है। हम कश्ती में सवार हुए। कश्ती के दीगर मुसाफिर बेहुदा हरकात के अलावा इखलाक व तमीज़ से गिरे हुए मशागिल में मसरूफ़ थे। उनमें एक शख्स उनसे बिल्कुल अलग थलग खामोश बैठा था। उसने सिर्फ खाने के वक्त उनका साथ दिया। उसके अलावा वो जो कुछ करते रहे वो उनसे बेनियाज बैठा रहा। वो औबाश उसका मजाक भी उड़ाते रहे, लेकिन उसने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। बाज ने तो उसके मजहब तक का मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने ना तो किसी की बात की कोई परवाह की और ना ही जवाब दिया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आप इनके साथ बात क्यों नहीं करते और इनसे दूर क्यों बैठे हैं? उसने कहा, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। इनमें से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो मकतबे अहले बैत पर कारबंद हूँ। मेरे वालिद भी शिया नहीं हैं, अलबत्ता मेरी वालिदा शिया हैं। पहले तो मैं भी शिया नहीं था, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बरकत से मैंने मकतब तशय्यो कबूल किया है। अल्लामा रुश्दी बयान करते हैं कि उसकी ये बात सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैंने उससे पूछा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बरकत से तुम कैसे शिया हुए? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम याकूत है और मैं हिल्ला में रोगन की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ और अक्सर मुझे दूसरे इलाकों से रोगन लाकर हिल्ला में फ़रोख्त करना पड़ता है। एक मर्तबा मुझे हिल्ला से बाहर देहात में रोगन ख़रीदने के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने अपनी कुदरत व इस्तिताअत के मुताबिक रोगन ख़रीदा और एक तिजारती गिरोह के साथ वापस हुआ। सफ़र करते करते हमें रास्ते में ही रात हो गई। हमने एक मुनासिब जगह देखी और वहीं सो गए। रात गए मेरी आंख खुली और मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि अभी काफ़ी रात बाकी थी, लेकिन मेरे तमाम साथी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे अपने आसपास कोई भी नज़र न आया। वो रास्ता बड़ा सुनसान और खौफनाक था और वैसे भी उस इलाके में दरिंदे काफ़ी थे। उस परेशानी और खौफ के मारे मैं रास्ता भूल गया। अब मुझे एक तरफ तो दरिंदों का डर था और दूसरी तरफ प्यास ने भी सताना शुरू कर दिया। चुनाचे इस आलम परेशानी में मेरे पास इसके सिवा कोई चारा कार न था कि मैं अपने महबूबीन को पुकारूं। हर चंद मैंने एक एक का नाम लेकर इंतहाई आहोजारी से पुकारा, लेकिन किसी तरफ से फरियाद रसी या मदद की कोई उम्मीद नजर न आई। ऐ बुजुर्गवार, मैंने अपनी माँ से सुन रखा था कि हम शियों के एक इमाम हैं जो जिंदा हैं और उनकी कुन्नियत अबू साले है। अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर या मुसीबत ज़दा उन्हें पुकारे तो वो उसकी रहनुमाई करते हैं और मुसीबत को टाल देते हैं, बशर्ते कि कोई मुसीबत ज़दा सिद्क़े दिल और कामिल यकीन के साथ उनको पुकारे तो वो उसकी दादरसी करते हैं, और अगर कोई कमज़ोर व नातवां बुलाए तो उसकी मदद को आते हैं। ये ख्याल आते ही मैंने अल्लाह से अहद किया कि अगर उस इमाम ने आज मेरी फरियाद रसी की तो मैं अपनी माँ का मसलक कबूल कर लूँगा और ताउम्र उसी रास्ते पर चलूँगा। ये अहद करने के बाद मैंने उनको पुकारा, या अबा साले अदरिकनी। मेरा ये फरियाद करना ही था कि उसके बाद मैंने देखा तो मेरे पहलू ब पहलू एक शख्स चलता हुआ मुझे नजर आया।
مجھے اس شخص کو دیکھ کر دلی تسلی ہوئی اور میرا خوف اور ڈر جاتا رہا، اور میں درندوں اور راستہ بھولنے کا خیال ہی بھلا بیٹھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کوئی میرا اپنا ساتھی ہے۔ انہوں نے سبز عمامہ پہن رکھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور تسلی دی، پھر مجھے راستہ بتایا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ میں اپنی ماں کا مسلک قبول کر لوں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی بہت جلد تو بحفاظت ایک ایسی بستی میں پہنچ جائے گا جس کے تمام رہنے والے ہمارے محب اور شیعہ ہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ علیہ السلام اس بستی تک میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ میری یہ بات سنی تو وہ فرمانے لگے، تو نے کیا سمجھا ہے کہ صرف تو ہی راستے سے بھٹک گیا تھا، اور کیا تیرے علاوہ ہمیں کسی اور نے مدد کے لیے نہیں پکارا؟ اس وقت 1000 افراد نے مجھے پکارا ہے، ان تمام کو راہ دکھانی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا اور میری نظروں کے سامنے سے ایک دم اوجھل ہو گئے۔ میں نے ادھر ادھر بہت دیکھا لیکن وہ دوبارہ مجھے نظر نہ آ سکے۔ میں نے جس سمت وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے اسی سمت پر اپنا سفر شروع کیا، اور تھوڑا ہی چلا تھا کہ جس بستی کا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا میں اس میں پہنچ گیا۔ حالانکہ ہم رات میں جہاں سوئے تھے اس جگہ سے وہ بستی کافی فاصلے پر تھی۔ مجھے اس مصیبت اور ویران بیابان جگہ پر درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آنے والے میرے ساتھی اس بستی میں دوسرے دن پہنچے۔ جب میں اس سفر سے واپس ہلا آیا تو میں نے سیدھا سید مہدی قزوینی کے پاس جانے کا سوچا، اور پھر ان کے مکان پر پہنچا اور انہیں یہ تمام واقعہ سنایا، اور امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حکم کے مطابق مکتب امامیہ کی تعلیم حاصل کی، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔